हिंदुत्व सनातनी संस्कृति में विश्व के कल्याण के भाव निहित अरुण जोशी की खबर बांसवाड़ा से। कुशलगढ़ नागदा बड़ी विराट हिंदू सम्मेलन भव्य गंगा कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ। पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रागिनी शाह ब्रह्म कुमारी आश्रम से सरोज दीदी वाल्मीकि धाम कुशलगढ़ के महंत नरसिंह गिरी जी महाराज समाज सेवी कैलाश राव मंच के अतिथि रहे। मुख्य वक्ता विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के सचिव ललित दवे रहे। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का परिचय प्रेम सिंह गड़ामा ने करवाया। डॉक्टर रागिनी ने समाज में नशा मुक्ति को बंद कर सनातनी संस्कृति रीति नीति से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज जिन संतों के अनुसरण को करता है, उन्होंने समाज को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया। ब्रह्म कुमारी से सरोज दीदी ने हिंदू समाज को मूलधारा से जोड़े रहने का आग्रह करते हुए कहा कि विश्व में भारतीय संस्कृति का कोई सानी नहीं, समूचा विश्व हमसे ज्ञान प्राप्त करता है। समाज सेवी कैलाश राव ने देशभक्ति के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी सनातनी संस्कृति महान संस्कृति है। इस संस्कृति की रक्षा में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया। बागड़ की संस्कृति को बचाकर रखने में यहाँ के संत कोतवाल भक्त मंडली की महती भूमिका रही। मुख्य वक्ता ललित दवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू कौन है। उन्होंने हिंदू की परिभाषा बताते हुए कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाला हिंदू है, जो देश धर्म संस्कृति के रक्षार्थ अपने आप को न्यौछावर कर देता है। हिंदू है, हमारे अपनों के दुख में खड़ा होता है, वो हिंदू है। भारत ने संपूर्ण विश्व को दिशा प्रदान की है। भारत की संस्कृति ऐसी है जो सबके सुख दुख में साथ रहने का भाव पैदा करती है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना हिंदू संस्कृति का संस्कार है। यहाँ कण कण और मन मन से में राम, भरत और लक्ष्मण के आदर्श समाये हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कालखंड में हमारी एकता सनातनी संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास है, हमें अभय सुरक्षा प्रदान करती है। शिक्षा देंगे, वो आए, दवाई देंगे, चिकित्सा देंगे, वो आए, धन देंगे, दौलत देंगे, घर देंगे। इस नाम से हमसे हमारा धर्म छीनते गए, सब दिया, धर्म ले लिया हमसे। प्राण निकल जाते ना शरीर में से, उसके बाद शरीर को लोग कहते हैं जलाओ, जल्दी जलाओ, बदबू मारेगा। वो प्राण धर्म है हमारा, वो हमारे अंदर से खींच लिया, शरीर को बलवान बना दिया। क्या करें इस शरीर का? प्राण तो निकाल लिए, राम तो निकाल लिए अंदर से। इस आदमी में राम नहीं है, ऐसा कहते हैं। राम नहीं है का मतलब जीवन नहीं है। हमारे अंदर से राम छीनने के लिए वो आ गए और धीरे धीरे 1000 सालों में इन मुसलमानों ने, मुगलों ने, इन ईसाइयों ने हमसे हमारा धर्म छीन लिया, हमारा राम छीन लिया। क्या करेंगे ऐसी शिक्षा को, ऐसे धन को, ऐसी दौलत को? ऐसे शरीर का क्या करेंगे जिसमें राम नहीं? लेकिन छीन लिया हमने। और 1000 सालों में हमारी जो दुर्दशा हुई है वो हमारे सामने है। जहां ऐसा कहते थे कि घी दूध की नदियां बहती हैं, जहाँ कहते थे मटका भर के दूध देते थे, बांटते थे,